हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फिट गोल टिप्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ मिथ्स को बस्ट करेंगे, फिटनेस मिथ्स को बस्ट करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मिथ्स को बस्ट करके उसके फैक्ट्स को जानेंगे, क्योंकि ये जो मिथ्स होती है ये हमारे एनर्जी, मनी और हमारे टाइम तीनों को वेस्ट करता है। और क्या वो मिथ्स है उसको समझते हैं, उसको जानते हैं कि उसके फैक्ट्स क्या क्या है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जो पहली मिथ है बहुत बड़ी मिथ है और लड़कियों या वुमेन के लिए है, और वो हमेशा डरते हैं कि अगर मैं जाकर के वर्कआउट करूंगी जिम में तो मैं बल्किंग हो जाऊंगी, मतलब बड़ा मसल एकदम हट्टा कट्टा टाइप का लगेगा। एक्चुअली ये एकदम से मिथ है, और कोई भी अगर आपको ये बात बता रहा है तो प्लीज उसकी मत सुनो, क्योंकि जो वुमेन होता है उसमें एक फैक्टर होता है एस्ट्रोजन का, और टेस्टोस्टेरोन लेवल उनमें कम होता है, जिसकी वजह से उनमें जो मसल मास है वो इतनी जल्दी नहीं डेवलप होता, उतनी जल्दी वो बल्क अप नहीं होते हैं। और अगर आप एज अ गर्ल वर्कआउट करते हो तो आप लीन होगे, स्ट्रांग होगे और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। अगर आप लड़कियों का छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अक्सर जाकर के 3-4 किलो वेट उठाएंगे या ज्यादा ज्यादा 50 केजी तक वेट उठाएंगे। अगर एक मेल 100-200 केजी का भी वेट उठाता है पर डे या पर वीक, तो भी वो इतना बल्क अप नहीं होंगे। सालों की ट्रेनिंग, मतलब सालों मतलब 3-4 साल 5 साल की ट्रेनिंग के बाद कुछ मसल मास गेन होता है लड़कों में, जबकि उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है और एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, तो जाके ऐसा होता है। लड़कियों में ये चीज तभी होगा, बल्कि वाले जो चीज हम सोचते हैं वो तभी होगा लड़कियों में, जब आप बहुत ज्यादा अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करोगे, साथ ही साथ 10-20 इयर्स की ट्रेनिंग करोगे, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग, तब जाके आप थोड़ा बल्कि दिख सकते हो। वो भी चांसेस कम है उसके होने के। सो प्लीज घबराओ मत, जाओ वर्कआउट करो, जिम में वेट उठाओ, आपका फिजिक अच्छा होगा। ओके, सो दूसरे मिथ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रोटीन। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा प्रोटीन खाएंगे या बहुत ज्यादा प्रोटीन अपने डाइट पे इंक्लूड करेंगे तो हमारा लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, हमें किडनी प्रॉब्लम हो सकता है और फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस ऑल आर मिथ्स। और कुछ कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि अगर हम ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो हमारे बोन की ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें मिथ है, जबकि फैक्ट ये है कि अगर आप 4 ग्राम्स पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाते हो तो भी आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कंसीडर प्रोटीन एज ए टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि प्रोटीन के बहुत सारे मेजर फैक्टर और रोल प्ले होता है हमारे बॉडी में। डरो मत, प्रोटीन खाओ आराम से। प्रोटीन मतलब सप्लीमेंट वाली प्रोटीन नहीं, खाने वाली प्रोटीन की भी बात कर रहा हूं मैं, जैसे फिश, चिकन, टोफू, ये सब हो गए। तो प्रोटीन खाओ और पानी पीते रहना ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। हमारा जो थर्ड मिथ है वो है कि अगर हम चीनी या रिफाइंड शुगर खाना छोड़ देंगे और उसके रिप्लेसमेंट में हम गुड़ और हनी खाएंगे तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है और हमारे बॉडी को बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये पूरी मिथ है, क्योंकि जो शुगर होती है वो शुगर होती है, चाहे आप उसको किसी भी चीज के साथ रिप्लेस करो, वो हमारे बॉडी में जाकर के सेम जो सिंपल शुगर होता है, चीनी होता है, उसी की तरह जाकर के वो रिएक्ट करता है हमारे बॉडी में। बस कैलोरीज का डिफरेंशिएट हो जाता है और थोड़ी मिनरल्स और विटामिन मिल जाती है। जैसे गुड़ में थोड़ा मिनरल्स होता है और हनी में भी थोड़ा मिनरल्स होता है, जो कि सिंपल शुगर में नहीं होता है। बाकी जो काम है वो पूरा का पूरा वो हनी और गुड़ शुगर जैसा ही करता है। सो ये चीज ध्यान रखना आपसे, और शुगर खाना जो भी हो उसको थोड़ा कम करो। ओके, जो फोर्थ मिथ है वो तो बहुत धांसू है। लोगों को ये लगता है कि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा वेट अपने आप कम हो जाएगा, हमें कैलोरीज चेक करने की जरूरत है ही नहीं। एक्चुअली एकदम से मिथ है, क्योंकि अगर आप दिन भर एवोकाडो खाते रहते हो, अगर आप दिन भर पीनट बटर खाते रहते हो,
और अगर आप दिन भर प्रोटीन भी खाते रहते हो तो इससे क्या होगा कि आपकी कैलोरीज इनटेक आपने ध्यान तो दिया नहीं, पर मैंने बताया हुआ है कि कैलोरीज हमारे बॉडी का फ्यूल है, और अगर वो हमारे बॉडी में ज्यादा अमाउंट में जाता है तो उससे हमारे बॉडी उस एक्स्ट्रा कैलोरीज से फैट स्टोर करने लग जाता है। आप दिन भर बैठ के पीनट बटर के चम्मच पे चम्मच खाए जा रहे हो और आप बैठे हुए हो एक जगह, तो इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में फैट स्टोरेज होगा और होगा। इसको हम नहीं कर सकते। तो कैलोरीज बहुत मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ फूड नहीं। पर हाँ, ये एक बात याद रखना कि क्वालिटी ऑफ फूड मतलब फूड की जो क्वालिटी उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी मत समझ में लग जाना कि हम अनसन खाना खा के अगर वर्कआउट करते हैं तो हमारी वेट लॉस होगी, ऐसा नहीं है। क्वालिटी ऑफ फूड प्लस वर्कआउट मेक्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर वेट लॉस और वेट गेन। सो इसका हमेशा ध्यान रखना है। ओके, इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ मिथ की तरफ, जो कि हमारा लास्ट मिथ है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में भी कि हम स्पॉट रिडक्शन कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं और क्रंचेस मारते हैं दबा कर। उनको लगता है कि अगर हम क्रंचेस मारेंगे तो हमारे एब्स निकल आएंगे, या अगर हम कुछ च्युइंगम चबाएंगे तो हमारे जॉ लाइन बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है और एकदम से मिथ है। हम अपने बॉडी में कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी वेल बैलेंस्ड में रहता है और उसको वो हमेशा बैलेंसिंग में ही बढ़ता घटता है। जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमारा बेली जो मिड पार्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा फैट स्टोर होता है, उसका जो मतलब फैट लॉस होता है वो सबसे आखिरी में होता है। और जब हम वेट लॉस की सेशन में स्टार्ट होते हैं या वेट लॉस में घुसते हैं, तब हमारा ऊपर का बॉडी, हमारे आर्म्स, हमारे यहाँ तक चेस्ट तक और हमारे नीचे मतलब हमारे लेग्स के पार्ट के फैट पहले लॉस होते हैं धीरे धीरे बैलेंस में। उसके बाद लास्ट में हमारा जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टोर होता है फैट, वहाँ वाला फैट कम होने लगता है। उसके साथ साथ विसरल फैट भी होता है जो हमारे मतलब ऑर्गन्स में स्टोर रहता है, वो भी हटता है धीरे धीरे। तो ये जो प्रोसेस है ये बैलेंस बना के धीरे धीरे पूरे बॉडी से घटता है, ना कि खाली हमारे पेट में क्रंचेस मारने से एब्स निकल आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग क्या करते हैं ना कि एक हाथ में खाली बाइसेप कर्ल मार रहे होते, तो एक हाथ का बाइसेप पूरा बड़ा होता, एक हाथ का कम होता। ऐसा नहीं होता है। हमारा बॉडी हमेशा बैलेंस में चलता है और वही बैलेंस के साथ रहता भी है। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी, ये 5 मिथ्स थे। ऐसे तो मिथ्स बहुत सारे हैं इंडिया में या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फिटनेस को लेकर के भी, पर ये सारे मिथ जो है 5 मिथ टॉप मिथ्स है। और भी मिथ्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। पर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना, और उनको भी शेयर करो ये वीडियोस जिनको ये लगता है कि ये सारी चीजें फैक्ट है और उनका ये फैक्ट मिथ्स में कन्वर्ट कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर आपको मुझसे कोई भी कोचिंग चाहिए डाइट से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड, जहां पे मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने वेट मैनेजमेंट जर्नी में अपना स्टार्ट कर सकते हो, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ वहां जाकर के आप फ्री में इनरोल करो और अपना डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान बुक करो। फर्स्ट टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर आप अगर उसको कर लेते हो, आप अपनी पूरी की पूरी अपनी जर्नी दिखा देते हो, अपना जो आपने वेट लॉस किया वो दिखा देते हो एक प्रॉपर तरीके से, तो मैं आपको आपका पैसा वापस कर दूंगा। सो अगर आपको कोई भी मुझसे चीजें पूछनी है पर्सनली तो @fitgoaltips.com में जाकर के पूछ सकते हो, या अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो www.fitgoaltips.com जो कि मेरा वेबसाइट है, वहां पे भी जाके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो सी यू देन, बाय।